हेलो स्टूडेंट, आपके हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उस पाठ का नाम यमराज की दिशा है, जो चंद्रकांत देवताले द्वारा रचित है। जीवन परिचय। चंद्रकांत देवताले हिंदी कविता में एक जाना माना नाम है। उनका जन्म सन 1936 ईस्वी में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के अंतर्गत जौलखेड़ा गांव में हुआ। उन्होंने इंदौर तथा हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से शिक्षा प्राप्त की। आजीविका के लिए उन्होंने अध्यापन व्यवसाय को अपनाया। देवताले बचपन से ही लेखन में रुचि रखते थे। वे साठोत्तरी कविता के समर्थ कवि के रूप में पहचाने गए। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1986-87 का मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान भी उन्हें प्राप्त हुआ। रचनाएं। देवताले की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लकड़ बग्घा, हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय। काव्यगत विशेषता है। चंद्रकांत देवताले गांव कस्बों और निम्न मध्य वर्ग की भावनाओं के कवि हैं। इसलिए उनकी कविताओं में आसपास के जीवन की अत्यंत सरल और निश्चल अनुभूतियाँ व्यक्त हुई हैं। वे समाज में जोग की तरह खून चूसते शोषकों पर जमकर बरसते हैं। उन्हीं के शब्दों में, पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। वे न केवल समाज की विडंबनाओं और कुरूपताओं के चित्र खींचते हैं, बल्कि मानवीय प्रेम के भी गायक हैं। भाषा शैली है। चंद्रकांत देवताले की भाषा अत्यंत सरल और सुगम है। उनकी काव्य रचना गद्यात्मक है। कविता बनाने के लिए उन्हें वाक्य रचना को वक्र करने की भी जरूरत अनुभव नहीं होती। वे सरल सीधी बात को सरल सीधी शैली में कह देते हैं। रुक रुक कर कहना, शब्दों पर जोर देकर उसके गहरे अर्थ को अभिव्यंजित करना उनकी काव्य भाषा की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। जैसे पैर रखना, सोना, दक्षिण दिशा होना, सभी शब्द सामान्य होते हुए भी गहरे प्रतीकों से युक्त हो गए हैं। यमराज की दिशा नामक कविता का सार। यमराज की दिशा नामक कविता में चारों ओर फैलती विनाशकारी और शोषण शक्तियों की ओर संकेत किया गया है। कवि की माँ कवि को बताया करती थी वह ईश्वर से बातचीत करती रहती हैं। ईश्वर ने माँ को बताया था कि दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से यमराज क्रुद्ध होते हैं, अतः उस तरफ पैर फैलाकर नहीं सोना चाहिए। कवि ने ऐसा ही किया। उसे इस बात का यह लाभ हो गया कि उसे दक्षिण दिशा की पहचान हो गई। वह चाहता था कि दक्षिण दिशा के अंतिम छोर पर पहुंचकर उसका घर देख ले, परंतु यह संभव न हो सका। परंतु आज उसे ऐसा लगता है कि सब दिशाएं दक्षिण हो गई हैं। वह जिधर भी पैर फैलाता है उधर जलती आंखों वाले यमराज दिखाई देते हैं। शायद अब माँ का जमाना नहीं रहा। पहला पद है, माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जानती थी जैसे ईश्वर से
उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। मुलाकात का अर्थ होता है भेंट, जताती का अर्थ होता है विश्वास पूर्वक कहना, बर्दाश्त का अर्थ होता है सहन। भावार्थ, कभी कहता है मैं ठीक से नहीं जानता कि मेरी माँ की ईश्वर से भेंट हुई थी या नहीं, परंतु हाँ, वह विश्वास पूर्वक कहा करती थी कि उसकी ईश्वर से बातचीत होती रहती है। ईश्वर उसे तरह तरह की सलाहें भी देता रहता है। उन सलाहों पर चलकर वह जिंदगी जीने के तरीके सीख लेती है और दुखों को सहन करने के मार्ग भी खोज लेती है। दूसरा काव्यांश है, माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। यमराज का अर्थ है मृत्यु का देवता, बुद्धिमानी का अर्थ है समझदारी। कवि की माँ ने, भावार्थ है, कवि की माँ ने एक बार कवि को चेतावनी देते हुए कहा था, बेटा कभी भी दक्षिण दिशा में पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है, इससे यमराज को क्रोध आ जाता है, अतः दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना। यमराज को क्रोध करने में कोई समझदारी नहीं है। उन दिनों कभी छोटा था, उसने माँ से यमराज के घर का पता पूछा। माँ ने बताया, तुम जहाँ भी रहोगे वहाँ से जो दक्षिण दिशा होगी वही यमराज का घर होगा। अर्थात कहने का आशय यह है कि दक्षिणपंथी विचारधारा मृत्यु की दिशा है, इसके प्रवर्तक यमराज के समान है। अतः जो भी व्यक्ति इस विचारधारा की ओर अपने पैर फैलाएगा और निश्चिंत हो जाएगा, उसकी मृत्यु निश्चित है। अगला पद्यांश है, माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। और इससे इतना फायदा जरूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। समझाइश का अर्थ है समझाने की कोशिश, सामना करना, संघर्ष करना, जूझना। छोर का अर्थ होता है किनारा। भावार्थ है, कवि कहता है, माँ के बार बार समझाने के बाद मैं कभी भी दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोया। इस बात का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि मुझे दक्षिण दिशा को पहचानने में कभी कोई परेशानी नहीं हुई। मैं दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया, वहाँ मैंने जो जो देखा उसे देखकर हमेशा माँ की याद आती रही। मैं दक्षिण दिशा को कभी भी लांघ नहीं सका, कारण यह था कि उसका कोई अंत नहीं था, किनारा नहीं था। परंतु यदि सचमुच उसका कोई किनारा होता तो मैं यमराज का घर अवश्य देख लेता, क्योंकि यमराज का घर दक्षिण दिशा के छोर पर है। अर्थात कहने का आशय यह है कि माँ के समझाने के कारण कभी भी दक्षिणपंथी विचारधारा की ओर नहीं बढ़ा। इससे एक लाभ यह हुआ कि उसे इस विचारधारा की अच्छी भली पहचान हो गई, इसलिए वह कभी कठिनाई में नहीं पड़ा। वह जब कभी इस विचारधारा को जानने के लिए उसकी तह में गया
तो उसे माँ के उपदेशों की याद आई। उसे ज्ञात हुआ क्योंकि माँ उसे इस दिशा में सोने के लिए मना करती थी। इस विचारधारा के असली चेहरे को जान लेना कभी संभव नहीं हो पाया। इसके रूप अनेक हैं, अनंत है।